हेलो डियर स्टूडेंट, होप यू आर डूइंग वेल। तो आपकी जेई की प्रिपरेशन बहुत ही शानदार चल रही होगी और जैसा कि आपको उड़ान सीरीज से इतनी सारी हेल्प मिल रही है कि आप लोगों के कमेंट देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्टिकुलरली। तो मैं जीत शर्मा आपके लिए फिर से एक और चैप्टर लेकर आया हूं, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव, जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत ही सिंपल और आसान सा चैप्टर है जहां से स्कोर करना बहुत आसान है। तो आप बस आज के सेशन को अच्छे से देख लीजिए। यहां पर मैं आपको पूरा एनालिसिस दिखाऊंगा कि कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कौन कौन सी चीजें यहां पे पूछी जाती है, किस टाइप के क्वेश्चंस अभी तक आए हुए हैं और उनको कैसे करना है, ऑप्शन की हेल्प कैसे लेनी है सर। अगर हम देखें सर यहाँ पे मिक्सिंग टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं तो कैसे बना लेना है। बट एक चीज मुझे लगता है स्टूडेंट आपको ध्यान रखनी चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड में जो एसिडिक नेचर के क्वेश्चन है वो आप जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो उसको आपको वहां से अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। हालांकि एनसीईआरटी में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर भी उसके बारे में लिखा हुआ है, तो प्लीज आपको वो वहां से एक बार अच्छे से करना चाहिए। दैट मीन आपकी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसके अंदर थोड़ी काम आएगी। क्लियर? तो आप एक्साइटेड हैं तो शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो इसके बारे में बात करते हैं यार 2024 सिलेबस में क्या लिखा हुआ है। अगर आप देखेंगे ना तो कार्बोक्सिलिक एसिड के सिलेबस में ये लिखा हुआ है एसिडिक स्ट्रेंथ एंड फैक्टर अफेक्टिंग इट। इसका मतलब उसका पूरा फोकस है कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ पे। तो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर जो हम जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कवर करते हैं। इसके बाद कुछ लिखा नहीं है, तो ये थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है कि क्या इस चैप्टर की रिएक्शन पूछी जाएंगी कि नहीं पूछी जाएंगी। तो देखिए वैसे भी अगर हम बात करें ना स्टूडेंट, तो कार्बोक्सिलिक एसिड की सारी रिएक्शन उससे पहले के चैप्टर में ही कहीं ना कहीं आ जाती है, तो आप आसानी से बना सकते हैं। तो उसके लिए मैंने आपके लिए एक बहुत छोटा सा अच्छा सा एकदम एनालिसिस किया है, उसको आप पढ़िए, समझिए और अंडरस्टैंड कीजिए। चलिए यहाँ पे परसेंटेज एनालिसिस की बात करें तो हीटिंग इफेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पे। दूसरी बात करें एस्ट्रिफिकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, अब इसको अल्कोहल में भी पढ़ा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन। HVZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं आपको बात करूं फिजिकल प्रॉपर्टी, वंस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो मैं हमेशा बोलता हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ना ही पढ़ना है, श्योर वहां से सवाल मिल जाएगा और वो सिर्फ एनसीईआरटी से पढ़ना होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो डीकार्बोक्सिलेशन एक आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है। और अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं है, मिसलिनियस रिएक्शन यहाँ पे थोड़ी ज्यादा है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दूसरे चैप्टर से ज्यादा श्रिंक कर जाता है। चलिए तो ये तो एनालिसिस मैंने आपको समझा दिया, होपफुली ये एनालिसिस आपको एकदम बेहतर लगा होगा। अगर आप चाहे तो इनमें से जो जो रिएक्शन है इनको भी आप अच्छे से कर जाएंगे, तो मुझे लगता है कि आप श्योर अपना सवाल बना सकते हैं। चलिए अब यहां पे हम बात करते हैं कि दीज आर द टॉपिक्स, और इन्हीं से रिलेटेड सारे पीवाईक्यू जो भी आए हुए हैं पास्ट टाइम में वो मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। फिर से मैं एक चीज बता देता हूं स्टूडेंट, देखिए सेम टाइप के जो पीवाईक्यूज आए हुए हैं वो मैंने कंसीडर नहीं किए हैं, मैंने आपको सटीक और एकदम एक्यूरेट क्वेश्चन दिए जो आपके यूजफुल हैं। तो यहां पे हम सबसे पहले बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। विच डाइकार्बोक्सिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट इज लीस्ट रिएक्टिव टू गिव एन एनहाइड्राइड। आपको वो खुद बोल रहा है कि ये सारे कंपाउंड एनहाइड्राइड देंगे, सारे कंपाउंड एनहाइड्राइड देंगे, तो आप बताइए लीस्ट रिएक्टिव कौन सा होगा। तो यार लीस्ट रिएक्टिव तो मुझे वो लग रहा है जब आप इनकी एनहाइड्राइड बनाओगे तो क्या साइक्लिक रिंग बनेगी, मतलब साइक्लाइजेशन होगा। इसका मतलब रिंग साइज भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, रिंग का साइज। तो अगर आप ध्यान से देख रहे हैं तो मुझे जो सबसे ज्यादा साइज का प्रॉब्लम दिख रहा है वो फोर्थ में नजर आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? जैसे ही मैं यहां से वाटर एलिमिनेट करूंगा तो देखो 1 2 3 4 5 और ये कार्बन 6 और एक ऑक्सीजन आएगा 7। दैट मीन यह 7 मेंबर की रिंग है जो कि आप जानते हैं अनस्टेबल है। दैट मीन यही लीस्ट रिएक्टिव होगा। बाकी में 7 मेंबर की रिंग नजर नहीं आ रही, बाकी में मुझे कहीं ना कहीं स्टेबल रिंग फॉर्म होते हुए नजर आ रही है। तो आंसर विल बी 4। दिस इज ओनली अ जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इज इट क्लियर? ये बात सबको समझ आ गई। चलिए आगे बात करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है देखिएगा, आइसोब्यूट्रेल्डिहाइड। ओहो, थोड़ा सा कॉमन नाम यूज किया हुआ देख रहे हो आप, ब्यूट्रेल्डिहाइड है ना। तो ये कॉमन नेम भी कभी कभी थोड़े बहुत यूज किए जाते हैं जो कि फेमस हैं, जैसे एसिटल्डिहाइड, ब्यूट्रेल्डिहाइड, इस फैमिली में काफी इंपॉर्टेंट है। ऑन द रिएक्शन विद फॉर्मेल्डिहाइड एंड K2CO3, इसकी रिएक्शन कराई जा रही है मुन्ना, मुन्ना मतलब एल्डिहाइड है मुन्ना, ये कौन है? फॉर्मेल्डिहाइड, और K2CO3 दैट मीन ये आपके पास बेस प्लस एसिड का मिक्सचर सॉल्ट है।
ठीक है, गिव कंपाउंड ए, इन दोनों की रिएक्शन से कोई कंपाउंड ए बनता है, रिएक्ट विद KCN, उसकी रिएक्शन KCN से करा दी गई एंड यील्ड अ कंपाउंड बी, फिर वो बी दे रहा है। ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ स्टेबल कंपाउंड सी, हाइड्रोलिसिस पे सी बना रहा है, आपसे पूछ रहा है सी क्या है। देखो यार, मुझे तो ऊपर वाली रिएक्शन को देख के पता है क्या फीलिंग आ रहा है। सबसे पहले आइसोब्यूटाइलडिहाइड बनाओ, चलो। तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ आइसोब्यूटाइलडिहाइड, तो ध्यान से देखना आइसोब्यूटाइलडिहाइड क्या हो गया, ये मेरे पास हो गया यार आइसोब्यूटाइलडिहाइड, ठीक है। इसकी रिएक्शन मुझे फॉर्मेल्डिहाइड से करानी है, बहुत बढ़िया, ये फॉर्मेल्डिहाइड लो, ये करा दी फॉर्मेल्डिहाइड से, और रिएक्शन करानी है K2CO3 की प्रेजेंस में, तो ये लो K2CO3 की प्रेजेंस में करा देते हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको लग नहीं रहा कि सर लग तो रहा है, मैंने कहा क्या लग रहा है ये बताइए, कि यहाँ पे ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा H+ निकाल के, पहले H+ निकलेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा, और ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड टूटेगा, ऑक्सीजन पे OH आएगा। दैट मीन मैं सीधा अगर लिख दूं तो आप इतने तो समझदार हैं ही स्टूडेंट, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, दिस इज CH3, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे ये आएगा C, और 2 हाइड्रोजन है H2, और O- जो है हाइड्रो, ये H+ खा जाएगा, ठीक है, और ये बच गया C डबल बॉन्ड OH। तो ये मेरे पास मुझे लग रहा है, तो देखिए ये कहाँ तक पहुंच गए हम, कंपाउंड ए तक। अब ये कंपाउंड ए जो है ये क्या बोल रहे हैं कि कंपाउंड ए का रिएक्शन करा दो, हमने कहा करा देंगे यार, आप बताओ कौन सा रिएक्शन कराएं। वो बोल रहे हैं कंपाउंड ए का रिएक्शन KCN से करा दो, मतलब साइनोहाइड्रिन बना रहे हैं हम। KCN से जैसे ही आप रिएक्शन कराओगे, साइनाइड यहाँ अटैक करेगा, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा, इसका मतलब यहाँ से मुझे बनता हुआ नजर आ जाएगा CH3C, और ये हो गया CH3, एंड दिस विल गिव यू CH2OH, एंड दिस इज योर CN, और ये हो जाएगा आपके पास H, और ये OH। यहां तक तो मुझे नजर आ गया। और विच ऑन हाइड्रोलाइसिस गिव अ स्टेबल कंपाउंड सी, तो जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे स्टूडेंट, तो हाइड्रोलिसिस करते ही मुझे एक चीज नजर आ रही है जो मैं यहीं लिख रहा हूं, शायद आप भी समझ जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे आपको थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज लग रहा है। जैसे आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, हाइड्रोलिसिस कराते ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो मैं इसको लेकर आ जाता हूं यहीं पे, तो देखिएगा क्या हो जाएगा, यहां देखिएगा CH3 CH3, बहुत अच्छी बात है, चलिए वेरी गुड। दिस इज CH2OH, वेरी इंटेलिजेंट, और ये रहा CH, दिस इज OH, एंड दिस इज C डबल बॉन्ड OH। क्या आपको यहां तक की कहानी समझ आई? अब एक स्टेबल कंपाउंड की जो ये बात कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे सीधा एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा और रिंग साइज पे डिपेंडेंसी आएगी। तो देखो ये और ये, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये आपका वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, तो यहां से 1 2 और ये 3 और ये 4 और ये 5 रिंग का 5 मेंबर रिंग बनेगी, जिसपे 1 पे 2 मिथाइल दिख रहे हैं और OH दिख रहे हैं। तो ऐसा अगर आप ध्यान से देखेंगे और फोकसली देखेंगे तो आपको नजर आएगा, तो देखिएगा थोड़ा सा थर्ड और फोर्थ ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है स्टूडेंट। तो अपन एक काम कर लेते हैं, अपन ये पहचानते हैं मिथाइल कहां पे है। तो मिथाइल OH तो पास पास में है, देखो ये रहा मिथाइल और ये OH पास पास में, वो तो दोनों में पास पास में। OH के बगल में है कार्बोनिल और इधर है मिथाइल, तो इधर देखेंगे OH के बगल में है मिथाइल और इधर कार्बोनिल, तो देखो यहाँ OH के बगल में है क्या, कार्बोनिल, और ये रहा 2 मिथाइल। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि थर्ड इज योर विल बी आंसर। तो इजीली यहां से अगर आप देखेंगे तो थर्ड जो है आपका आंसर बन जाएगा। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, मैलिक एनहाइड्राइड, बहुत बढ़िया फॉर्मूला दिया मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कितना मस्त इंसान है, अगर ये नाम लिख देता तो थोड़ा और कंफ्यूजन होता ना, पर उसने फॉर्मूला भी दे दिया। आपसे बोल रहा है किससे बनेगा, हीटिंग ऑफ ट्रांसब्यूटोइन डाइओइक एसिड, तो अगर ट्रांस पे है तो मुश्किल है। सेकंड पे देखिए थोड़ा सा अटेम्प्ट करना पड़ेगा अपने को, है ना। और थर्ड क्या है, हीटिंग विद द सिस, तो पहले सिस पे ट्राई करते हैं ना, हिट एंड ट्राई लगाते हैं सिस वालों पे। तो अगर मैं सेकंड पे लगाता हूँ सिस ब्यूटोइन, तो इसका मतलब ब्यूट पे 2 है और इन है, वेरी गुड। और डाइओइक एसिड है, तो देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ये रहा, और डाइओइक एसिड C डबल बॉन्ड OH, और ये रहा C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे मैंने H लगा लिया, यहाँ पे H लगा लिया, तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 2 3 मतलब 2 पे बन रहा है इन, ठीक है, और डाइओइक एसिड आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। इसको अगर अपन हीट करते हैं तो देखो यहाँ से अपन निकाल देंगे क्या, वाटर निकाल देंगे। तो यहाँ से अगर अपन ने वाटर निकाला, तो वाटर निकालते देखिएगा क्या बनता हुआ नजर आ रहा है मुझे, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन HH, ठीक है, ये हो जाएगा, और दिस विल बी गिव डबल बॉन्ड O
और ये O और ये O, देखना तो इसकी शक्ल और इसकी शक्ल मिलाना तो क्या मैच कर गई क्या? तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। ये आपके पास हीटिंग विद द सिस ब्यूटेन डाइओइक एसिड से आसानी से बन जाएगा। गॉट इट? तो मुझे लगता है यहाँ पे सेकंड आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर? एकदम सिंपल सवाल है, हीटिंग इफेक्ट का सवाल है। नेक्स्ट प्रॉब्लम चलिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम रिलेटेड टू एस्टरिफिकेशन। देखिएगा ये बोल रहा है आपके पास स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, सल्फेनिलिक एसिड गिव एस्टरिफिकेशन। झूठ है, एस्टरिफिकेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का अल्कोहल के साथ होता है, तो ये तो हो नहीं सकता, इसका मतलब ये तो गलत है। आगे बात करते हैं, सल्फेनिक एसिड गिव रेड कलर इन लेजिन टेस्ट फॉर एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन। तो यहां पे ये बोल रहा है कि एक्स्ट्रा एलिमेंट डिटेक्शन के लिए रेड कलर देता है सल्फेनिक एसिड, तो बिल्कुल देता है। ये थोड़ा सा इनऑर्गेनिक का फैक्चुअल स्टेटमेंट है स्टूडेंट, तो यहां से मुझे समझ आया कि ये तो आपके पास ट्रू है, ये थोड़ा सा फैक्ट बेस है। आपको अगर आता है ये टेस्ट तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे रेड कलर का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये आपके पास ट्रू नहीं है, फॉल्स है। दैट मीन स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। तो कहाँ गया, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट and but statement second is correct, तो your answer will be 4। very simple question but थोड़ा सा tricky है। tricky क्यों है? क्योंकि इनऑर्गेनिक का थोड़ा सा मिक्सिंग है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कह रही है, स्टेटमेंट 1 इज व्हाट, द एस्टरिफिकेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद एन अल्कोहल इज ए न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन। समझ लो यार, बहुत आसान है। मान लीजिए यहाँ पे कोई भी एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हो एसिडिक या बेसिक मीडियम में, एसिडिक या बेसिक मीडियम में, तो ये जो रिएक्शन होती है एस्टरिफिकेशन, ये आपसे बोल रहा है कि ये न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन है, तो बिल्कुल है न्यूक्लियोफिलिक एसिड सब्स्टिट्यूशन, तो ये तो ट्रू हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इन कार्बोक्सिलिक एसिड विल इंक्रीज द रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन इन रिएक्शन। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ऐड होगा, तो क्या ये आपकी रेट ऑफ एस्टरिफिकेशन को इंक्रीज कराएगा? तो बिल्कुल कराएगा स्टूडेंट। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जितने अच्छे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर आता है, उतना ही ज्यादा उसका फास्ट एस्टरिफिकेशन हो जाता है। इसका मतलब ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है। अब अपने को पूछना है कि कौन सा ऑप्शन अपन चूज करें, तो बोथ आर करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 ऑल्सो करेक्ट, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं क्या है, What is X in the given reaction। अब देखिए ये थोड़ी सी ट्रिकी रिएक्शन लग रही है। आपके पास यहाँ पे CH2H दिया हुआ है, ऑक्जेलिक एसिड है, उसको स्ट्रांगली हीट किया है ना, तो डरना डराना नहीं, कुछ ऑप्शन में दिख रहा है अपने को। तो अपन एक काम करते हैं कि अपन सीधा ले लेते हैं ये, और ठीक है ये ले लिया अपन ने, और एक बार लिख के तो देखें यार जरा क्या होता है, ऑक्जेलिक एसिड। तो अगर मैं ऑक्जेलिक एसिड को लिखूं यहाँ पे थोड़ा सा, तो देखिए यार ये रहा ऑक्जेलिक एसिड। अब आप मुझे बता नहीं सकते हो कि सर ये तो आप सिंपल सी बात कर रहे हो यार, ये तो आप सिंपल सा क्यों नहीं बोल देते हो कि ये तो एस्टरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन होगी। बोलो हो गई कि नहीं होगी, एस्टरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन हो गई कि नहीं हो गई यार, एसिड विद अल्कोहल बिल्कुल हो गई। तो यहां से वाटर एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास सिस्टम जनरेट हो जाएगा क्या, CH2 ठीक है, और ये जनरेट हो जाएगा O, ठीक है, और ये हो जाएगा O, यहां से O भी आ गया, और ये आपको देगा क्या, C डबल बॉन्ड O, और ये देगा आपको C डबल बॉन्ड O, और ये अब जब आप इसको स्ट्रांगली हीट करेंगे तो यहां से ये CO2 और यहां से ये CO2 अलविदा हो जाएगी। इसका मतलब 2 सिग्मा बॉन्ड क्रैक होंगे, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 विल बी फॉर्म। दैट मीन यहाँ पे मुझे लग रहा है सिंपल यार इथीन बन जाएगी, इथीन बन जाएगी, तो आंसर विल बी फर्स्ट। तो इतना कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं था ये, बस दिखाया इस तरीके से। तो आपसे पूछ रहा एक्स व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट, एक्स इज द इथीन, क्लियर, तो ये आंसर आ गया आपके पास फर्स्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम लाइए, चलिए हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक मीडियम हो बेसिक मीडियम हो, दोनों में होता है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा ट्रिकी लग रहा है। सुन देखो, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H12O2। सबसे पहले तो मुझे दिखा कि यार ये फॉर्मूला जो है ना वो C6H12O2 है, तो क्या पता इससे भी कुछ काम हो जाए, है ना। चेक करेंगे एक बार, 1 2 3 4 और 5 और 6 और 2, मतलब ठीक लग रहा है यार, 1 2 3 4 5 6, मतलब इतना तो बेवकूफ नहीं, इतना बेवकूफ नहीं लग रहा ना, कोई बात नहीं। वॉज हाइड्रोलाइज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव एन कार्बोक्सिलिक एसिड बी एन एल्कोहल। इसको यार हाइड्रोलाइज करेंगे अपन, तो आपके पास एक तो B बनेगा और एक C बनेगा। C आपका अल्कोहल है, बहुत अच्छा लग रहा है अल्कोहल देख के इसको, और ये आपका एसिड है, ठीक है, तो ये भी अच्छा लग रहा है।
आगे क्या बोल रहा है, सी गिव अ वाइट टर्बिडिटी इमीडिएटली। ओहो, पकड़ लिया बस। सी जो है वाइट टर्बिडिटी, दैट मीन लुकास टेस्ट देता है HCl के साथ ZnCl2 का एनहाइड्रस, और वाइट टर्बिडिटी इमीडिएट दे रहा है। तो इसका मतलब सी जो है यार, सी के बारे में क्या ख्याल है कि सर सी के बारे में ख्याल हमारे सही है, 3 डिग्री अल्कोहल है। अगर सी 3 डिग्री अल्कोहल है तो अब मैं इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, मुझे बताइए दिस इज एन एस्टर, ठीक है। इस एस्टर के हाइड्रोलिसिस में यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बनाता है आपके पास एसिड और ये बनाता है एल्कोक्सी से अल्कोहल। अब ये अल्कोहल वाइट टर्बिडिटी दे रहा है, दैट मीन दिस आर डैश विल बी 3 डिग्री हैलाइड, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। इसका मतलब ऐसा एस्टर ढूंढो जिसमें ये एल्कोक्सी ग्रुप 3 डिग्री हो। तो देखो ये दिख रहा आपको 3 डिग्री दिख रहा है, ये रहा आंसर इज फर्स्ट, बाकी किसी में भी 3 डिग्री नहीं है। तो स्ट्रक्चर प्रिडिक्शन बहुत ही आसान है ना, बहुत आसानी से कर सकते हैं अगर आपको ऑर्गेनिक की सारी रिएक्शन बेहतर तरीके से आती है। उसके लिए आपको टेस्ट बहुत अच्छे से आने चाहिए स्टूडेंट, सारे टेस्ट आपको आने चाहिए, इंपॉर्टेंट सारी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, और थोड़ा सा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन के बारे में नॉलेज होगी तो आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो करेक्ट है। क्लियर? तो मुझे लगता है इसका आंसर फर्स्ट बनेगा। यस श्योर, फर्स्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। तो यहां पे देखो थोड़ा सा, यहां पे देखना थोड़ा सा खेल है, कई बार एग्जामिनर खेल करता है। चलो देखो, अपने को थोड़ा सा इसकी शक्ल देख के आपको ऐसा लग रहा है कि यार OH है, OH है, कुछ एनहाइड्राइड भी बनते हुए नजर आ रहे हैं ऑप्शन में तो यार, है ना। तो चलो देखते हैं, एनहाइड्राइड बन रहे हैं, कुछ एस्टर बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बन रहा है। चलो समझने की कोशिश करते हैं। कैटेलिक अमाउंट में सल्फ्यूरिक एसिड है, लास्ट में क्लोरोफॉर्म है। अब ये क्लोरोफॉर्म क्या कर रहा है, मुझे तो लग रहा है ये सॉल्वेंट का रोल प्ले कर रहा होगा यार, है ना। देखते हैं, एक बार देखने के बाद पता चलेगा। सबसे पहले इस कंपाउंड का जो है थोड़ा सा स्ट्रक्चर और इसकी शक्ल को थोड़ा खूबसूरत बनाइए। क्या है कि कई बार शक्ल अच्छी बनाने से आसानी से पता चल जाता है सवालों का। तो चलो इसकी शक्ल को थोड़ा सुधार देते हैं ना। यहाँ पे ये हो गया CH2, ये हो गया CH3। यार ये एस्टर है, ये अल्कोहल है बहुत बढ़िया। और ये है OH, जबरदस्त, बहुत ही बेहतरीन। एसिडिक मीडियम है, बहुत बढ़िया, एसिडिक मीडियम है, ये भी मुझे अच्छा लगा। अब इसको मुझे लग रहा है यार सीधा सीधा अगर मैं एक बात करूं कि यहाँ से उठाऊं, इसको उठा के यहाँ अटैक करा दूं, इसको बाहर कर दूं, तो देखना 1 कलर चेंज कर लेते हैं ना स्टूडेंट, थोड़ा सा आपको काउंटिंग में आसानी रहेगी। तो मुझे लग रहा है सीधा सीधा ये 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और ये ऑक्सीजन 6 मेंबर की रिंग बनेगी। ये यहाँ से इथॉक्सी निकल जाएगा, इथॉक्सी एसिडिक मीडियम में क्या बना लेगा, इथेनॉल बना लेगा। इसका मतलब मुझे साफ लगता है कि सर आपको क्या लगता है, कि मुझे लगता है कि यहाँ 6 मेंबर की एक रिंग बनेगी, ठीक है। ये रहा CH2, ये रहा CH2, ये रहा CH2, ठीक है। उसके बाद O आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है, इधर कार्बोनिल आ जाएगा, इधर कार्बोनिल ले आएंगे और इधर कनेक्ट बना देंगे। अब इसकी शक्ल थोड़ा मिलाना तो किसी से मिलती हुई नजर आ रही है क्या आप लोगों को, मिल गई? तो बहुत ही सिंपल सवाल था, दिखने में भले ही आपको डरावना लगा होगा बट इतना डरावना था नहीं। तो आंसर विल बी थर्ड, ठीक है। तो ये भी आपके पास सिंपल सा सवाल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे HVZ रिएक्शन। तो HVZ रिएक्शन क्या होती है, अल्फा हेलोजिनेशन होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का, है ना, आप अच्छे से जानते हैं। तो अल्फा हेलोजिनेशन कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। HVZ नेमिंग रिएक्शन है, समझते हैं। असर्शन है A, अ सॉल्यूशन ऑफ the product obtained by heating a mole of glycine ग्लाइसिन के एक मोल को हीट किया गया है विद अ मोल ऑफ क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फॉस्फोरस। इसका मतलब यार ग्लाइसिन को Cl2 के साथ रेड फॉस्फोरस, दैट मीन ग्लाइसिन का HVZ कराया गया है, कायरल कार्बन एटम दे रहा है। तो यार सबसे पहले तो अपन ग्लाइसिन लिख लेते हैं, दिस इज ग्लाइसिन, ये रहा ग्लाइसिन, अमीनो एसिड के अंदर पढ़ा है हमने। इसका Cl2, ये रहा Cl2 विद रेड फॉस्फोरस, ये रहा रेड फॉस्फोरस। अल्फा हेलोजिनेशन यहां करोगे तो क्या बन जाएगा यार, सीधा सीधा NH2CHCl COOH, दैट मीन ये कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है, बिल्कुल जनरेट हो रहा है। इसका मतलब भाई सच बोल रहा है, एकदम जबर सच बोल गया। रीजन, अ मॉलिक्यूल्स विद 2 कायरल कार्बन इज ऑलवेज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर किसी मॉलिक्यूल्स में 2 कायरल कार्बन है तो वो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव होता है। झूठ है ये, कैसे झूठ है दिखाओ, मैं दिखाता हूं आपको। HHOH और यहाँ पे लगा लो CH3, यहाँ लगा लो CH3। देखो इस मॉलिक्यूल्स में ये कायरल है, यहाँ पे पॉस निकल रहा है, इसका मतलब ये तो मीजो है और मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है।
इसका मतलब रीजन जो है फॉल्स है, जब फॉल्स है तो उसको एक्सप्लेन तो कर ही नहीं सकता। तो अब आपसे क्या पूछ रहा है, ए इज फॉल्स, ना ना ना, ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, वेरी गुड, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, योर आंसर विल बी सेकंड। इज इट क्लियर? एकदम आसान सवाल था, अंडरस्टैंडिंग करनी थी, ठीक है। चलिए तो सेकंड आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। अब मैंने आपको बोला था यार ये मैचिंग वाले सवाल तो आते ही आते हैं, तो इनको समझो। इनमें से अगर एक आध रिएक्शन मान लो हमको नहीं भी आती है तो भी काम हो जाएगा, डराने की जरूरत नहीं है। अपन सबसे सिंपल देखते हैं यार, सबसे सिंपल मुझे लगी ये हेल वोल्हार्ड ज़ेलेंस्की रिएक्शन HVZ। तो HVZ रेड फॉस्फोरस विद Br2 ये मिला, लो इसका मतलब ए को क्या है, थर्ड से मिला दो, ए को किससे मिला दो यार, थर्ड से मिला दिया। उसके बाद देखो यार इटार्ड रिएक्शन, तो इटार्ड भी मालूम है हमें, गेटरमैन कोच रिएक्शन और आइडोफॉर्म, जो भी आपको समझ आती है इसमें से वो देखो। सबसे पहले आइडोफॉर्म तो समझ आई रही होगी यार, वो तो बिना दिमाग की बात है यार, आइडोफॉर्म में आयोडीन तो यूज होता ही है, इतना तो याद ही हमें। तो बी के अंदर क्या मिल गया, फर्स्ट मिल गया यार, ये लो बी में फर्स्ट मिल गया। ऑप्शन चेक करोगे तो मुझे लग रहा है कट जाएगा, नहीं कटेगा, और देख लो। उसके बाद देखो इटार्ड, तो इटार्ड ये रहा, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड के साथ की रिएक्शन होती है। तो सी में क्या आ गया आपका, सी में आ गया सेकेंड, तो सी विल गिव्स यू सेकेंड। और गेटरमैन कोच की अगर हम बात करें तो ये रहा COHCl के साथ एनहाइड्रस AlCl3, तो डी के अंदर आपके पास आ गया फोर्थ, तो डी में आपके पास आ गया स्टूडेंट फोर्थ। इसका मतलब मैच कराओ यार, जरा मैच कराना, तो क्या मिल रहा है, ए में थर्ड, बी में वन, सी में सेकेंड, डी में फोर्थ, आंसर विल बी फोर्थ, तो आंसर आपका फोर्थ बन रहा है। तो यहां से आंसर आपका क्या बन चुका है, फोर्थ बन चुका है। क्लियर है क्या सबको? चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो इस पे क्या क्वेश्चन है, देखो स्टेटमेंट 1, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड विद इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, कोई मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड है, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम इज हायर देन दैट ऑफ विद ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम एसिड इमीडिएटली। तो इवन वाला अपने अगले सक्सेसर से जो इमीडिएट सक्सेसर है उसका, उससे आप देखेंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट हायर होता है, क्योंकि उसकी बेटर पैकिंग होती है। और ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। दैट मीन ये तो मेरे को लगता है कि अपना ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट सेकंड, द सॉल्युबिलिटी ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड इन द वाटर डिक्रीज विद द इंक्रीज इन मोलर मास। तो देखो यार अगर मैं मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड की बात करूंगा, मोलर मास बढ़ाओगे तो एलिफेटिक चेन या ये जो एल्काइलिक चेन है ये आपकी इंक्रीज होगी, और जैसे जैसे ये इंक्रीज होगी आप जानते हैं ये वाटर हीटिंग होती है, तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज होगी। इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो दोनों आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है, तो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर ट्रू, तो आंसर विल बी फर्स्ट। क्लियर है? तो ये भी एकदम मुझे लगता है आसान सवाल है। मैंने आपको कितनी बार बोला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सभी चैप्टर के 2-2 पेज फिजिकल प्रॉपर्टी के लिखे हुए होते हैं एनसीईआरटी में, उनको पढ़ना मत भूलना। क्वेश्चन आएगा, आप देख लीजिएगा, हर बार आप देखेंगे हर पेपर में एक का सवाल मिल ही जाएगा। चलो और आगे चलते हैं यार, और क्वेश्चन देखते हैं। डिकार्बोक्सिलेशन दैट मीन सोडा लाइम रिएक्शन हो सकती है, हीटिंग इफेक्ट हो सकते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को CO2 की फॉर्म में अपने को एलिमिनेट कर देना है। उस पे सवाल क्या है, डिकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑल 6 पॉसिबल फॉर्म ऑफ डाई अमीनो बेंजोइक एसिड। ये क्या है, ऑल 6 पॉसिबल फॉर्म ऑफ डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, इसकी कोई 6 फॉर्म पॉसिबल है, दैट मीन 6 डिफरेंट स्ट्रक्चर पॉसिबल है। बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला है। यील्ड 3 प्रोडक्ट ए, 3 प्रोडक्ट जो है वो ए दे रहे हैं, बी सी, अच्छा 3 प्रोडक्ट ए बी सी दे रहे हैं, 3 एसिड गिव अ प्रोडक्ट ए। इन 6 में से जो 3 है स्टूडेंट, 3 6 में से कितने, 3 वो दे रहे हैं आपके पास क्या, ए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। 2 एसिड गिव बी, और इसमें से कोई 2 होंगे जो क्या दे रहे हैं, वो बी दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो एक बचा है वो क्या दे रहा है, सी दे रहा है, कोई एक होगा वो सी दे रहा है। तो आपसे बोल रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट सी इज घुमा फिरा रहा है, घुमा रहा है, आपको घुमा रहा है। इसका मतलब जो ए बी सी हैं वो सब जो है एक जैसे ही स्ट्रक्चर रखते होंगे। तो चलो अपन बनाते हैं डाई अमीनो बेंजोइक एसिड इससे। तो अगर मैं एक बार बनाऊं, अगर मैं वो 6 के 6 स्ट्रक्चर बना लूं तो मेरा काम हो जाएगा स्टूडेंट। देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एक NH2 मैंने यहां लगाया, एक NH2 मैंने यहां लगाया, ये डाई अमीनो हो गया। अब डाई अमीनो बेंजोइक एसिड, तो यार बेंजोइक एसिड को मैं यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं या यहां लगाऊं, चारों में से एक ही केस मुझे बनता हुआ नजर आएगा, यस और नो।
तो देखो डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ ऑल 6 पॉसिबल, तो इसका डीकार्बोक्सिलेशन करें, चाहे यहां पर लेकर आ जाएं आप, इसका डीकार्बोक्सिलेशन करें, इसका करें या इसका करें, मुझे लगता है इससे अपने पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, अगला देखो, अगली फॉर्म क्या बन सकती है, देखना थोड़ा सा ट्रिकी सवाल तो है यार, यस और नो। अब अगला मैंने ये ले लिया, अब देखिएगा अगर मैं यहां पे देखता हूं तो यहां से मुझे लग रहा है कि मेरे पास अलग अलग फॉर्म बन सकती हैं। देखो एक तो यहां पे लगा दूं मैं COOH, ठीक है, यहां पे चल जाएगा। एक देखो इस पोजीशन पे लगाऊं या इस पोजीशन पे लगाऊं, एक ये भी बन जाएगी। इसका मतलब देख रहे हैं आप, ये NH2 और ये NH2 और ये COOH, एक ये फॉर्म बन जाएगी, और एक यहां पे अगर मैं लगा देता हूं तो एक डिफरेंट फॉर्म बन जाएगी। दैट मीन अगर मैं इसके साथ ये ले लेता हूं, देखो ये 3 डिफरेंट मेरे पास एसिड बन गए, ये 3 डिफरेंट एसिड बन गए, ठीक है, एक ये केस बन गया था। एंड और देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। तो ये मैंने देखो पैरा ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया, मेटा ले लिया। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ ऑर्थो। तो अगर मैंने लिया ऑर्थो स्टूडेंट NH2 और ये ले लिया मैंने NH2, तो देखो यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, एक केस बनेगा, यहाँ लगाऊं या यहाँ लगाऊं, 2 केस बनेंगे। इसका मतलब एक तो मैं यहाँ लगा देता हूँ, एक केस ये हो गया, ठीक है। और देखिएगा ये NH2 और ये NH2 और यहाँ लगाऊं, एक यहाँ लगा देता हूँ, ये मेरे पास एक केस हो गया। तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। अब देखो इससे तो मुझे डिकार्बोक्सिलेशन करने से एक ही एसिड बनेगा, इसका मतलब ये C है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद 3 किससे मिल रहे हैं मुझे, A से, तो यहाँ पे ये A की फॉर्म बन सकती है और ये B की फॉर्म बन सकती है। अब क्या बोल रहा है वो देखो, 3 एसिड गिव अ प्रोडक्ट A, 2 एसिड गिव अ प्रोडक्ट B एंड 1 एसिड गिव अ प्रोडक्ट C, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्रोडक्ट C इज। इसका मतलब इसको हीट करने के बाद जो C बनेगा स्टूडेंट, तो आप देखिएगा डीकार्बोक्सिलेशन करने के बाद ये NH2 और ये NH2 बनेगा, इसका मतलब ये पैरा बनेगा यार। तो A वाला क्या बनेगा, ए वाला देखिएगा तो ये मेटा पोजीशन पे ले लीजिए, ये NH2 और यहाँ पे ले लीजिए ये NH2, ये यहाँ बनेगा, और ये क्या बनेगा, ये आपके पास ऑर्थो बनेगा। तो इसमें सबसे हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है वो मुझे लग रहा है पैरा का होना चाहिए, और इस पैरा वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाईएस्ट होगा। दैट मीन वो हो जाएगा आपके पास 142 डिग्री सेल्सियस। तो ये थोड़ा फैक्चुअल, थोड़ा सा लॉजिकल, थोड़ा सा इमेजिनेटिव टाइप ऑफ क्वेश्चन है। इस तरीके के क्वेश्चन काफी देखे जाते हैं अगर पेपर अच्छा है और पेपर का लेवल थोड़ा सा अप होता है। तो ये मुझे लगा बढ़िया क्वेश्चन है, तो ये एक बेहतरीन सवाल है। चलिए आगे बात करते हैं। हेक्स 4इन टू ऑल ऑन ट्रीटमेंट विद द PCC गिव A। PCC से रिएक्शन करा है, इसका मतलब पक्का या तो क्या हो रहा होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा या 2 डिग्री अल्कोहल होगा, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन बन रहे होंगे। A ऑन रिएक्शन विद द सोडियम हाइपोआयोडाइड गिव B। सोडियम हाइपोआयोडाइड दैट मीन NaOI, दैट मीन यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि अपने पास कोई स्पेशल बढ़िया सी रिएक्शन पूछी जा रही है। सोचिए आप क्या पूछी जा रही है, विच ऑन फर्दर हीटिंग विद द सोडा लाइम गिव C द कंपाउंड C इज। इसका मतलब बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हेक्स 4इन टू ऑल बनाते हैं। तो देखो अगर मैं सबसे पहले हेक्स बनाता हूं तो ये मेरे पास हो गया हेक्स 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 2 पे इन और 2 पे 1 2 3 4 5 6 1 2, तो इसका मतलब यहाँ और लगा दो तो 1 2 3 4 इन हो गया। इसकी वैलेंसी को सेटिस्फाइड करा दीजिए, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, ये वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई, यहाँ पे H2 आ गया, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे CH3 आ गया। दिस इज हेक्स 4इन टू ऑल ऑन ट्रीटमेंट विद PCC। अब इसका PCC से रिएक्शन करोगे, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल है तो 100% ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, दिस इज CH2 और दिस इज C डबल बॉन्ड O CH3। इसकी रिएक्शन करा रहे हो आप सोडियम के कंपाउंड से सोडियम हाइपोआयोडाइड, तो जैसे आप रिएक्शन कराओगे तो ये हेलोफॉर्म रिएक्शन हो जाएगी, तो ये बन जाएगा आइडोफॉर्म और ये बन जाएगा एसिड। तो ये देगा आपको CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O OH, और वो बन जाएगा आपके पास आइडोफॉर्म। विच ऑन फर्दर हीटिंग विद द सोडा लाइम, अगर आप इसको सोडा लाइम के साथ हीट करते हैं NaOH विथ CaO, तो आपको मालूम है यहाँ से CO2 निकाल दें और यहाँ से CO2 निकाल देंगे तो बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। इसका मतलब यहाँ से आपके पास जो बन रहा है ये बन रहा है 4 कार्बन का एल्कीन, और दिस इज तो ब्यूटुइन। तो ये क्या बन गया, ब्यूटुइन बन गया। आंसर विल बी थर्ड। तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन अगेंस्ट। तो ये आपके पास क्वेश्चन था। क्लियर हो गए यहाँ तक के सारे क्वेश्चन, आराम से समझ आ रही है एक एक चीजें। चलिए
नेक्स्ट अगर हम फर्दर बात करते हैं यहाँ पे मिसलेनियस रिएक्शंस की, अगर मैं बात करता हूं तो देखिएगा सबसे फेमस, तो ये बहुत फेमस है यार ये वाला, एसिटिक एसिड NaCN, मतलब साइनोहाइड्रिन और साइनोहाइड्रिन के साथ रिएक्शन करा के उसको हाइड्रोलिसिस कराया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप का साइनोहाइड्रिन करा दीजिए। तो अगर मैं आपको सीधा बोलूँ ना तो इसको मैं पीएच लिख लेता हूँ ना स्टूडेंट, ठीक है। चलिए आप कह रहे हैं बुरा मान जाओगे भाई, बुरा मान जाओगे तो पूरा लिख देते हैं, दिस इज Cl। अब यहाँ पे इसका साइनोहाइड्रिन कराएंगे, ये बॉन्ड डिसोसिएट हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास बनेगा CCN, दिस इज योर OH और ये CH3, ठीक है। अब इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो मुझे लग रहा है ये बन जाएगा मेरे पास क्या, Cl, दिस एंड दिस विल गिव यू COOH और ये हो जाएगा OH और ये दे देगा आपको CH3। तो यहाँ तक तो आ गए यार अपन। उसके बाद ETOH के साथ रिएक्शन कराई गई है, ETOH के साथ रिएक्शन कराइए एसिडिक मीडियम में, तो एसिड विद अल्कोहल इथेनॉल एस्टरिफिकेशन रिएक्शन है। तो यहां से इसकी रिएक्शन अगर आप ETOH से कराएंगे एसिडिक मीडियम में तो यहाँ पे इसके साथ और इसके साथ एस्टरिफिकेशन हो जाएगा। तो देखिएगा ये क्या बन जाएगा, दिस विल गिव यू Cl एंड दिस इज C, ठीक है, और ये OH, दिस इज CH3 और ये हो गया आपके पास C डबल बॉन्ड OCH2 और ये CH3। ये आपके पास बन गया एस्टर। एस्टर का 2 मोल से ग्रिग्नार्ड रिएक्शन कराया हुआ है। तो देखो समझो यार, थोड़ा सा समझना, 2 मोल से रिएक्शन के यहाँ से क्या आ जाएगा, मिथाइल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ CH3 MgBr और विद हाइड्रोलाइसिस किया हुआ है तो 1 मोल आके यहाँ अटैक करेगा, इसको बाहर कर देगा तो बनेगा कीटोन। फिर कीटोन पे एक और मोल की रिएक्शन होगी, तो एक और मोल की रिएक्शन होगी, चलो लिख देते हैं यहाँ पे, समझना यहाँ पे समझिए ताकि आप एक बार में अच्छे से समझ पाए। तो देखिएगा दिस इज गिव यू O, ठीक है। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा प्रॉपरली बना लेते हैं, थोड़ा सा स्पेस का शॉर्टेज हो जाता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मेरे को देगा Cl और ये मेरे पास बनाएगा रिंग, ठीक है, और ये CH3 और ये OH और देखो यहाँ पे ये क्या है, इथॉक्सी तो बाहर निकल जाएगा तो इट विल गिव यू C डबल बॉन्ड O CH3। अभी 1 मोल और है मेरे पास CH3 MgBr विद हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो 1 मोल से फिर रिएक्शन कराओगे, फिर बार टूटेगा, इसका मतलब ये बन जाएगा Cl, दिस विल गिव्स यू PH और दिस इज C, ये OH, यहाँ पे 1 मिथाइल, यहाँ पे 2 मिथाइल, ये हो गया मिथाइल, ठीक है, और ये हो गया CH3 और ये हो गया यार आपके पास सीधा सीधा OH। तो यार ये कुछ बनते हुए नजर आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 तो हो नहीं सकता, यहाँ तो ये साइनाइड पता नहीं कहाँ से आ गया। इसका मतलब अगर आप देख रहेंगे तो कार्बन, बेंजीन से कार्बन जुड़ा हुआ है, उस पर CH3OH जुड़ा हुआ है, मतलब ये कार्बन जुड़ा हुआ है, CH3OH जुड़ा हुआ है। और उसके बाद देखेंगे आप तो वहाँ पे आपके पास एक 3 डिग्री का आपको कंपाउंड नजर आ रहा है, तो ये भी मुझे नहीं है, पर ये मेरे को लगता है ये बिल्कुल परफेक्ट मैच करता हुआ नजर आ रहा है। दैट मीन आंसर विल बी सेकंड। तो आपका आंसर जो है इसमें बन जाएगा सेकंड। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, बस आपको समझना था, 2-3 रिएक्शन इसमें मिक्स कर दी गई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये तो फिक्स होता ही है कि 2-3 चैप्टर मिक्स कर दिए जाते हैं, पर आप बना सकते थे, इजी सा सवाल है। चलिए यहाँ पे अगले एग्जांपल की बात करते हैं, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकंड। फिर से मैचिंग करानी है यार, करा देंगे मैचिंग। तो मैचिंग कराने में तो मुझे लग रहा है हम एक्सपर्ट हो चुके हैं, तो कराओ मैचिंग। ये एसिल हैलाइड से एल्डिहाइड बनाना है, बहुत बढ़िया। पहले वो देख लो जो बहुत सिंपल समझ आ रही है, ये अल्फा हेलोजिनेशन हो रहा है, HVZ है, इसका मतलब ये तो इससे मैच करेगा। दिस इज व्हाट, दिस इज HVZ, ठीक है। इसका मतलब B मैच कर जाएगा 4 के साथ। तो अगर B मैच कर गया 4 के साथ तो देखना B 4 के साथ एक तो यहाँ आ रहा है और एक यहाँ आ रहा है, इसका मतलब ये 2 ऑप्शन बचे। चलो और चेक कर लेते हैं यार। अगर आप देखेंगे RC डबल बॉन्ड ONH2 अमाइड से ही बन रहा है अमीन RNH2। तो अगर अपन इसको बहुत ध्यान से देखें तो आप सोचिए ये कौन सी रिएक्शन हो सकती है। ZnHg तो हो नहीं सकती, H2 विद पैलेडियम, Br2 विद NOH, तो यार मुझे तो ये हॉफमैन नजर आती है। इसका मतलब C के अंदर फर्स्ट मैच कर जाएगा, तो C में फर्स्ट यहाँ भी मैच कर रहा है, C में फर्स्ट मैच यहाँ भी कर रहा है। ओहो, इस बार तो फंसाने की कोशिश कर रहा है हमको। आगे देखते हैं, दिस इज अ कार्बोनाइल कंपाउंड और यहाँ पे CO जो है CH2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो पक्का ये Zn.Hg विद कॉन्सेंट्रेटेड HCl के साथ मैच कर जाएगा। तो D विल बी मैच विद थर्ड, तो D विल बी मैच विद द थर्ड। तो मुझे लग रहा है आंसर तो आ चुका है, फिर भी ये मैच करा लेते हैं। एसिल हैलाइड जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्डिहाइड में। तो ये तो आप जानते ही हैं, रोजेनमुड रिएक्शन है, आसानी से बना लेंगे। तो आपका आंसर आ गया क्या, थर्ड। तो स्टूडेंट मुझे नहीं लगता, वाकई में जेईई मेन में बहुत भारी सवाल आते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के,
बहुत मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप के क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा बड़े-बड़े मैकेनिज्म पढ़ने की मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप शायद समझ गए होंगे आंसर तो यहाँ आने वाला है थर्ड। तो देखिए एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, ज़्यादा बड़े-बड़े रिएक्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप जेईई मेन की प्रिपरेशन के अंदर बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, तो फोकस होके पढ़िए, टारगेट बनाकर पढ़िए, अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है और आप कर रहे होंगे डेफिनेटली और आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।